हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम बैंक्स के लोन के अगेंस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि होम लोन, मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इसमें क्या सेगमेंट्स होते हैं, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, साथ में इसके प्रोसेसिंग फी के चार्जेस क्या होते हैं। क्योंकि अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो इन सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचे रहें और सही डिसीजन लेने में हो सकता है मेरी ये जानकारी आपकी मदद करे। तो गाइस, हम आते हैं लोन्स के डिटेल्स में। तो पहली बात हम करते हैं होम लोन के बारे में। तो होम लोन जो है बेसिकली दो प्रोडक्ट बैंक जो है सेल करती है, जिसके अंदर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, लाइक प्रीमियम और अफोर्डेबल। अब मल्टीपल का बात मैंने क्यों किया, क्योंकि प्रीमियम के अंदर में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। साथ में अफोर्डेबल में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके कारण अलग अलग होता है। अभी हम आते हैं प्रीमियम प्रॉपर्टी में। प्रीमियम प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में दो से तीन तरह की प्रॉपर्टी देखी जाती है। जैसे कि रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के अंदर प्राइम में, जैसे कि हम लोग एनए प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब कॉर्पोरेशन सैंक्शन प्रॉपर्टी। एक होता है टीपीएनए, टाउन प्लानिंग के अंदर में आने वाली कॉर्पोरेशन सैंक्शन प्रॉपर्टी। और एक होता है जो कि डेवलपमेंट के अंदर में आने वाला है, प्रपोज टू है, अभी तक आया नहीं। तो इन प्रॉपर्टी का जो रेट होता है होम लोन में, वो होता है आज के डेट में 7.30 से स्टार्टिंग है, और ये आपको जा सकता है 8.50 तक, डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी, लोकेशन और आपका सिविल स्कोर। अभी हम आते हैं रेरा के अगेंस्ट वाली जो प्रॉपर्टी आती है, जो कि नॉन रेरा में है, जैसे कि अफोर्डेबल प्रॉपर्टी। इसके अंदर में तीन चार तरह के सेगमेंट्स आते हैं। पहला गुंठेवारी, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा सेतिना विकास, आर जोन। और आर जोन में भी एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम प्रपोज टू आर जोन बोलते हैं, यानी सेती प्लस नव विकास जोन प्रॉपर्टी। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ ये होता है स्टार्टिंग 9.75 से, और जा सकता है ये होम लोन में 13 से 14% तक, डिपेंड ऑन सिविल स्कोर और आपका प्रोफाइल। बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉय के लिए 1% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है नॉर्मली अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 9.75 से, जिसमें कि आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। अगर सिविल में कुछ इश्यूज है, पुराने डिफॉल्ट में है, बाउंसिंग चार्जेस वगैरह लगे हुए हैं, आज के डेट में सब क्लियर है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफर करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब हम आते हैं बिजनेस लोन। बिजनेस लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, प्रीमियम प्रॉपर्टी में जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिला था, सेम बिजनेस लोन में भी है। बिजनेस लोन में दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है प्रीमियम। प्रीमियम में जिसका बिजनेस सेटअप अच्छा है, बिजनेस विंटेज है 3 साल से ज्यादा, साथ में जो ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख के ऊपर 3-4 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, जिसका बैंक ट्रांजेक्शन, ऐसी कंपनी के लिए अगर आप उसके अगेंस्ट में बिजनेस लोन लेते हैं या अप्लाई करते हैं, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आता है 11% से स्टार्टिंग है, और ये जा सकता है 16%। यहीं पे अगर आप माइक्रो सेगमेंट के अंदर में अगर बिजनेस लोन लेते हैं, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको जा सकता है, स्टार्टिंग जो है 14% से होता है, और जा सकता है ये 32% तक, डिपेंड ऑन योर बिजनेस सेटअप, बोथ रेंटेड आप हैं या फिर आपका ओन हाउस है, ये वेरी करता है बिजनेस लोन। यहीं पे अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हैं, तो आपकी कंपनी अगर नॉन लिस्टेड में आती है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 14 से स्टार्ट होता है, जा सकता है ये 27-28%। यहीं पे कंपनी अगर आपकी लिस्टेड है, तो इस केस में आपका जो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10.35, जो कि सिटी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। बट इसके लिए आपको 750 प्लस सिविल स्कोर की जरूरत रहती है। इसके अलावा अगर आप जो है नॉन लिस्टेड में आते हैं या फिर लिस्टेड में आते हैं, तो डिपेंड करता है, हर एक बैंक की अपनी अपनी लिस्ट रहती है जो कंपनियों को अपने यहाँ लिस्टेड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वेरी करता है। अभी हम आते हैं प्रोसेसिंग फी के अंदर। प्रोसेसिंग फी जो है होम लोन का
प्रीमियम प्रॉपर्टी में अगर आप लेते हैं तो 0.5% से 0.7% और ये 0.1% तक भी जा सकता है। यहीं पे अगर आप अफोर्डेबल में लेते हैं तो अफोर्डेबल में 1% से स्टार्ट होता है, जो कि 2.5% तक भी बैंक आपको चार्ज कर सकती है, डिपेंड ऑन योर प्रॉपर्टी एंड सिविल स्कोर। साथ में अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हैं तो ये इंक्लूडिंग रहता है 5,000 फिक्स रहता है अप टू 5 to 15 लाख के आसपास में, जो कि इंक्लूडेड आपके लोन ईएमआई में माइनस हो जाता है, जो कि लोन अमाउंट में अगर आप चाहे तो लोन के डिसबर्समेंट के टाइम पे कर सकते हैं, अदरवाइज बैंक आपके लोन में से माइनस कर लेती है। साथ में अभी हम आते हैं बिजनेस लोन। बिजनेस लोन में भी 1.5% से लेकर 2% तक प्रोसेसिंग फी बैंक आपको चार्ज करती है। सारे लोन्स में सिबिल स्कोर बहुत मायने रखता है, तो अगर आपका चार्जेस ऊपर नीचे हो रहा है तो आप जरूर से ध्यान दें आपका सिबिल स्कोर कैसा है। अभी हम आते हैं मॉर्गेज लोन की तरफ। मॉर्गेज लोन में भी प्राइम प्रॉपर्टी होती है और माइक्रो लोन्स होते हैं, जैसे कि नॉन सेगमेंट। अगर आपका प्रीमियम प्रॉपर्टी जैसे कि एनए प्रॉपर्टी हो गया या फिर कॉर्पोरेशन सैंक्शन हो गया या पीएमआरडीए सैंक्शन हो गया, इन सब के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी आती है तो मॉर्गेज लोन स्टार्ट होता है 8.50 से। और अगर नॉन रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, ग्राम पंचायत, गुंठेवाड़ी, सत्यनारायण विकास, इन सब प्रॉपर्टी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है वो होता है 13% से, और ये जा सकता है आपको 22 से 28% तक। अगर मैं आपको बता रहा हूँ सारे लोन्स के लिए सिबिल स्कोर काफी मायने रखता है, साथ में आपका प्रॉपर्टी का सेगमेंट। तो लॉग इन करने के पहले जरूर से जरूर इन सारी बातों का इंफॉर्मेशन आपके बैंकर से करें जिसके थ्रू आप लोन प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का आगे इश्यूज का सामना ना करना। इवन मॉर्गेज लोन में भी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया। प्रोसेसिंग फी इसमें भी 1% से स्टार्ट होता है, जा सकता है 1.5%। तो गाइस मैं इसी तरह के शॉर्ट वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको इसके रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन मिले और आपको बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।